ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, इससे किसानों की आमदनी है वो दोगुनी कैसे हो जाती है, और ये ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती है, ये होती क्या है, और जब आप जैविक खेती शुरू करेंगे तो ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो इसे फायदेमंद बनाते हैं, और ऑर्गेनिक खेती से कौन से 9 ऐसे फायदे हैं जो किसानों को होते हैं, और जैविक खेती जब शुरू करते हैं तो कौन सी वो 5 ऐसी चुनौतियां हैं जो किसानों के सामने आती हैं, और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले, ताकि जब आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करेंगे तो आपकी आमदनी दोगुनी हो और आपका प्रॉफिट है वो डबल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है क्या होती है। जैविक खेती उसको कहते हैं जो केमिकल, ना तो उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है और ना ही उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। जो रासायनिक खाद है, रासायनिक कीटनाशक है, उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, बल्कि जो प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि गौमूत्र है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर जो ऑर्गेनिक तरीके से आप कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, उनकी मदद से जब आप खेती करते हैं, जब आप पारंपरिक बीजों के साथ खेती करते हैं, उसको जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी लागत घटती है और आपको अच्छी कीमत बाजार में मिलती है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऑर्गेनिक खेती की हम बात करते हैं तो इसको मोटे तौर पर 2 तरह से बांटा जाता है, यानी कि 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसका पहला पार्ट है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ये होती है कि जिसमें आप फसल उगाते हैं अपने खेत में, इसके साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं, यानी कि छोटी सी डेयरी फार्मिंग आप उसके साथ करते हैं। और आप किसान हैं तो आप इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप मछली पालन भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मशरूम की खेती भी कर सकते हैं, मशरूम भी उगा सकते हैं और बागवानी भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें वो तमाम विधाएं खेती की है जिनको एक साथ अपनाया जाता है, और उससे जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको दूसरे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं उगाने वाले किसान हैं या कपास उगाने वाले किसान हैं, आपने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर दी, तो आप पशुपालन करते हैं, तो पशुओं से जो आपको दूध मिलेगा उसको आप बाजार में बेच के पैसा कमा सकते हैं, और पशुओं से जो गोबर मिलेगा उससे आप अपने खेत में उसका इस्तेमाल खाद के तौर पर करेंगे, यानी कि आपको रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस कार्बनिक खाद के जरिए अपने पौधों को पोषण दे सकते हैं। तो जो डेयरी फार्मिंग है वो आपके खेत में या खेती में मददगार है। और जो आपके खेत में फसल उगती है उसमें जो खरपतवार उगती है, वो खरपतवार जब आप पशुओं को खिलाएंगे तो पशुओं को चारा मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एक विधा है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एक विधा है, जैसे कि एक खेती है, फसल है, उसके साथ जब आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो एक दूसरे की वो जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि पशुओं का गोबर फसल को पोषण देता है और खेत में जो खरपतवार है या फसल है वो पशुओं के लिए खाद्य तौर पे काम करता है, यानी कि खाद्य पदार्थ का काम करता है। और यही चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग के साथ है। पोल्ट्री फार्मिंग से जो मुर्गियों का वेस्ट है, यानी कि उनके जो बीट है, वो आप खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल बनता है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाता है। और उसका जो दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है, वो है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें सिर्फ आप खेती करते हैं, इसमें आप ना तो पशुपालन करते हैं, ना ही पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ना ही इसमें मछली पालन करते हैं। तो इसमें सिर्फ आप अपने खेत की खेती करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें जब आपको खाद की आवश्यकता होती है तो आप बाजार से खरीद लेते हैं। बायो जो खाद आती है, जो वर्मी कंपोस्ट या बायो कंपोस्ट खाद मिलती है, उसका इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो जब आपको कीटनाशक की आवश्यकता होती है तो आप बाजार से खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप ऑर्गेनिक खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट है वो बाहर से खरीदते हैं या दूसरी जगह से लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। आप पशुपालन के साथ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और जो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी अपना सकते हैं। अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें कौन से 5 ऐसे फायदे होंगे जो हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे सस्ती है। यानी कि जब आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना पड़ता बाजार से, ना तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बल्कि आपके पैसे की बचत शुरू हो जाती है जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करते हैं। इसके लिए बाजार से आपको ना तो खाद खरीदनी होती है, ना आपको पेस्टिसाइड खरीदना होता है, तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है। जो बीज आपके पास उपलब्ध है, जो आपके घर में उपलब्ध है, किसान के घर में जो फसल उपलब्ध होते हैं, उसी के साथ आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आपको बाजार में से
बीज भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे सस्ती है ये। अगर आप 1 एकड़ में खेती करते हैं, मान लीजिए कि आप 1 एकड़ में कपास की खेती करते हैं, अगर आप उसको रासायनिक तरीके से पेस्टिसाइड या कीटनाशक उस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास आ जाता है एक फसल का, कॉटन का, कपास का। अगर आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो आपका खर्चा है वो 1,000 रुपये आएगा। तो आप सोचिए कितना कम खर्चा इसमें होता है, यानी कि 9,000 रुपये की जो आपकी लागत है वो सीधे सीधे घट जाती है, जो खाद और जो पेस्टिसाइड कीटनाशक है उसकी। और दोस्तों इसका दूसरा जो फायदा है वो ये है कि ऑर्गेनिक खेती है, इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यानी कि फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब आप अपनी खेती की शुरुआत करते हैं तो इसमें आपकी इनपुट कॉस्ट है, जो लागत है वो कम हो जाती है, इसलिए जो उत्पादन होता है उससे आपको बाजार में थोड़ी ज़्यादा कीमत मिलती है, तो आपकी कमाई बढ़ जाती है, यानी कि लागत कम हो जाती है और कमाई बढ़ जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो उससे आपका रिटर्न है, यानी कि जो कमाई है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा ये है कि जो ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। जो रासायनिक कीटनाशक या खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कुछ हानिकारक तत्व हैं, वो आपकी खाद फसल में, जो सब्जियों की फसल है या फल है, उनमें आ जाता है उनका असर। लेकिन जब ऑर्गेनिक तरीके से आप फल उगाएंगे तो उनकी जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और वो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं हेल्थ के लिए, इसलिए बाजार में उनकी डिमांड होती है। तो ये जो पोषण है जो ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करते हैं उसका ज़्यादा होता है। और चौथा फायदा ये है कि आज की दुनिया में कोरोना के बाद जिस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर जागरूक हुए, उसके बाद ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रोडक्ट उगाए जाते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बाजार में उनके अच्छे प्राइस भी मिलने लगे हैं। जैसे कि अगर आप बाजार में आम की बात कर लें, अगर वो रासायनिक तरीके से उस खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके उगाया गया है, तो उसकी बजाय ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया आम है उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी, कम से कम 1.5 गुना। अगर साधारण तरीके से उगाया गया आम है अगर वो 60 रुपये बिकता है, तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया आम है वो 90 से 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी विदेशों में बहुत डिमांड है, विदेशों में एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए हाई डिमांड वाला, प्रॉफिट वाला ये सेक्टर, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसका चौथा फायदा यह है कि इसकी बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा है। और पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है ऑर्गेनिक खेती का वो ये है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी कि ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित विधि है खेती की। इसमें ना तो आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, ना रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही खरपतवार नाशक जो केमिकल पेस्टिसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपकी ज़मीन, मिट्टी, खेत, पानी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और जो आसपास के पर्यावरण की बात करें, पक्षी हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी किसी प्रकार के जीव को कोई नुकसान ऑर्गेनिक खेती में नहीं पहुंचता है, बल्कि उससे बढ़ावा मिलता है जो हमारा पर्यावरण है उसको। इसका फ़ायदा ये है कि इको फ्रेंडली ये ऑर्गेनिक खेती, ये इसका पांचवा फायदा है। दोस्तों, जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो आपको 9 बेनिफिट्स होंगे, ये आपको बता दूं। तो 9 बेनिफिट्स की बात करें तो जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो पहला फायदा ये होगा कि आपकी जो खेती है वो स्थिर होगी, सस्टेनेबल होगी, जिसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी। जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो आपके खेत की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती जाएगी और खेत के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप होता जाएगा, जिसका फायदा आपको लंबे वक्त तक मिलेगा। आपकी खेती में बीमारियां कम लगेगी और आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, और जो उत्पादन मिलेगा वो बेहतर होगा। इससे आपके प्राइस आपको ज़्यादा अच्छे मिलेगी, कीमत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, इसलिए आपकी जो फार्मिंग की ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी, उससे आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे जो खाना उगाते हैं हम, जो आपका फूड मिलता है या फल मिलते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और टेस्टी होते हैं। इसलिए इसका फ़ायदा यह है कि इसमें हेल्दी और टेस्टी फूड और फल हम उगा सकते हैं, जिसका बाजार में बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। और तीसरा फायदा ये होता है कि जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें कोई खर्चा आपका लगता नहीं है, अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बहुत ही सस्ती है, ये इसका तीसरा फायदा है। और जो चौथा फायदा ये है कि इसमें तमाम जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाद है या कीटनाशक है, वो सब ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए आपकी लागत बहुत कम है, यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। और पांचवा फायदा है कि इससे आपकी आय बढ़ती है, यानी कि आपकी आमदनी है वो डबल होती है, क्योंकि आपकी लागत कम होती है, आपको बाजार में पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए आपकी इनकम इसमें डबल होती है। पांचवा फायदा है। और छठा फायदा आपका ये होगा कि जब आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में बेच सकते हैं, और कई सारे किसान मिलकर क्लस्टर बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचेंगे तो उनकी
आय बढ़ेगी, उनके लिए रोजगार का अवसर बढ़ेगा। ये इसका छठा फायदा है। और दोस्तों सातवां फायदा ये है कि इससे रोजगार बढ़ता है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मशीनीकरण है, उसमें श्रम आधारित काम ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। जब किसान खुद ऑर्गेनिक खेती करेगा तो उसमें उनको रोजगार ज्यादा मिलेगा। मशीनों की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इससे रोजगार की बढ़ोतरी होगी। तो ये रोजगार पैदा करने वाला मॉडल है ऑर्गेनिक खेती का, ये इसका सातवां फायदा है। और आठवां फायदा यह है कि दोस्तों जब रोजगार ज़्यादा उत्पन्न हो गए तो आसपास की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसमें सुधार आता है। तो ऑर्गेनिक खेती ना सिर्फ किसान के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये श्रमिक जो होते हैं, जो खेती पर आधारित होते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होता है। उनकी भी आमदनी बढ़ती है, तो उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आता है। तो ओवरऑल जो इसका फायदा है, इम्पैक्ट है, वो आसपास की एरिया में पड़ता है। तो इसीलिए ये इसका एक आठवां फायदा है कि आसपास की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। और नौवां फायदा ये है कि दोस्तों ये इको फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। ये इसका नौवां फायदा। ये 9 फायदे हैं। जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो आसपास के लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको तो फायदा होगा क्योंकि आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। ये तो दोस्तों बात हुई फायदों की। ऑर्गेनिक खेती की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप खेती की शुरुआत करते हैं, आपकी जो अभी खेती का मॉडल है उसमें आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक जो कीटनाशक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब ऑर्गेनिक खेती की नई शुरुआत करेंगे तो आपका हो सकता है कि पहला जो आपको चैलेंज सामने आएगा वो ये होगा कि आपका उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़मीन की उर्वरा क्षमता है वो जो रासायनिक खाद है उस पर निर्भर कर रही है। आप जो गोबर की खाद है या जो कार्बनिक खाद है उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, इसीलिए आपका हो सकता है कि उत्पादन थोड़ा कम हो जाए। उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उस पूरे उत्पादन की क्षमता को बरकरार रखने के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ सकता है। गोमूत्र, गो कृपामृत जैसे जो फर्टिलाइज़र है प्राकृतिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए, उनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए पहला आपका चैलेंज ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो थोड़ी कम हो सकती है पहले साल के लिए। दूसरे साल से वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो पहले साल वो कम ना हो, इसके लिए आप ऑर्गेनिक तरीके से जो खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो चैलेंज आपके सामने ये आ सकता है कि जब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस तरह का ज़्यादा कीमत जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से गेहूँ उगाते हैं तो उसकी मार्केट कीमत आपको 5,000 रुपये क्विंटल हो सकता है लेने में, या उसको बेचने में थोड़ी दिक्कत आए। जो सामान्य तौर पर गेहूं बिकता है, एमएसपी प्राइस की भी बात करें तो वो लगभग 2,200 रुपये के आसपास बिकता है। तो जब आप ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, तो उसका उत्पादन मान लीजिए पहले साल कम हुआ, तो उसको आप ज़्यादा कीमत पर बेचना चाहेंगे तो हो सकता है कि लोगों में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, तो आपको जो महंगी कीमत है उसको लेने में आपको थोड़ा चैलेंज आ सकता है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसके लिए महंगी कीमत आप कैसे हासिल करें, इसको सीखने में आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका भी हल है, इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। और दोस्तों जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, इसके बारे में जागरूकता कम है। ये तीसरा चैलेंज है कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। खाद कैसे बनानी है, पेस्टिसाइड कैसे बनाना है ऑर्गेनिक तरीके से, ये वो नहीं जानते। तो ये इसका तीसरा चैलेंज है कि अवेयरनेस की कमी है। दोस्तों अगर आप बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करते हैं, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप ज़्यादा कीमत पर उसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि पूरे जो आपका जो उत्पादन उसकी खपत हो सकता है आपके आसपास के इलाके में या आपके छोटे शहर में ना हो, इसलिए आपको इसको बड़े शहर में बेचना पड़ सकता है। ये आपके लिए चौथा चैलेंज हो सकता है कि जो अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनिक टमाटर उगा रहे हैं तो आपका उत्पादन अगर आप 10 एकड़ में उगा रहे हैं, हो सकता है कि आपके जो लोकल बाजार में उसकी डिमांड इतनी ना हो छोटे शहर में, तो आपको हो सकता है कि बड़े शहर में उसको बेचने के लिए जाना पड़े, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में आपको हो सकता है बेचने के लिए जाना पड़े। तो ये चौथा चैलेंज है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा तो आपको उसको बेचने के लिए दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है अच्छी कीमत हासिल करने के लिए। और पांचवा चैलेंज ये है दोस्तों कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी जो सेल्फ लाइफ है, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें आप प्रिजर्वेटिव जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट है उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ये इसका एक चैलेंज हो सकता है कि जैसे आपका टमाटर है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप प्रिजर्वेटिव जो रासायनिक केमिकल होते हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इसलिए जब आप टमाटर को बेचने कहीं जाएंगे तो हो सकता है आपको जल्दी उसको पहुंचाना पड़ेगा बाजार में ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह जैसे आप ऑर्गेनिक मैंगो उगाते हैं, आम उगाते हैं, तो उसको पकाने के लिए किसी तरह का रासायनिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंगो है उसको आप लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसको बाजार में हो सकता है जल्दी बेचना पड़े। इसी तरह से केला अगर आप उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से तो आप उसको पकाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए आप जब
प्राकृतिक तरीके से उस केले को पकाएंगे, उसके बाद जब आप बाजार में लेके जाएंगे तो आपके पास कम वक्त बचेगा, क्योंकि ज़्यादा कच्चा केला आप तोड़ नहीं सकते। पकाकर जब आप उसको लेके जाएंगे तो आपके पास थोड़ा वक्त कम रहेगा, इसलिए आपको जल्दी उसको बाजार में पहुंचाना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसी चुनौतियां हैं जो ऑर्गेनिक खेती जब आप करेंगे तो उसको आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका समाधान ये है कि जब आप सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, सही समझ के साथ, सही गाइडेंस के साथ ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे तो आप इनसे पार पा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं ऑर्गेनिक खेती का। तो फ्रीडम ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें आपको हर चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सिखाई जाएगी। जैसे आपके खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बनाया जाए, ऑर्गेनिक कीटनाशक कैसे बनते हैं, अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनेगा, आप घर में कैसे बना सकते हैं, अपने खेत में कैसे बना सकते हैं। ये तमाम चीजें आप सीखेंगे उस कोर्स में, फ्रीडम ऐप के कोर्स में। और साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगता है, ये तमाम चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी फ्रीडम ऐप के कोर्स में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित है। तो आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है, उसको देखिए, पूरी डिटेल आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम का है, आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं, ताकि उनकी भी आमदनी दोगुनी हो सके ऑर्गेनिक खेती के जरिए और वो भी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर सके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।